Rahim. I am Dr. Said Irfanullah from Abbasi यूनिवर्सिटी पेशावर। मेरे पास जो मेटलैब का वर्जन है MATLAB, ये सारा कैपिटल में है, ठीक है ना। वो 15 है, वर्जन 15 है, ठीक। मेटलैब का क्या मतलब है? ये किस चीज़ का एब्रीवेशन है? मैं इधर लिख लेता हूँ, MATRIX, मैट्रिक्स लेबोरेटरी। असल में जो फोर्ट्रान लैंग्वेज थी, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस लैंग्वेज अमॉन्ग द मैथमेटिशियंस। फोर्ट्रान लैंग्वेज में काम हुआ था बहुत ज़्यादा, but still it was on the procedural programming language and it was not properly cared, ठीक। तो मैं ये कह सकता हूँ कि MATLAB is the enhanced versions of the Fortran। तो MATLAB के बनाने का जो मकसद है, it is to facilitate the engineers and the mathematicians to solve the complex mathematical problems। यानी इसके बनाने का मेन मकसद क्या था कि जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व किया जाए। मतलब इसके बनाने का जो मकसद था वो ये था। अब हम मैथमेटिक्स को नॉर्मली तो बच्चे स्कूल और कॉलेज तक महदूद रखते हैं, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप मेरे प्रीवियस क्लास को ज़रा अपने सामने रख दें जो हमने यस्टरडे ऑन थर्सडे ली, तो हर चीज़ में मैथमेटिक्स, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दिस इज़ द ग्लोइंग टाइम, कितना टाइम ये ग्लो करेगा फास्फोरस। और आपने अगर इसको कंटिन्यूसली ग्लो अप रखना है तो आपने इसको कितना हिट करना है, एक लाइन आपने ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल ड्रा करना है, वर्टिकल ड्रा करना है, डायगोनल ड्रा करना है, और लाइन की लेंथ कितनी है, फिर उसके ऊपर आपने जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो कितनी बार इसको रिफ्रेश करेगा। अब अगर मैं इसको उठाकर पूरे स्क्रीन पर कर दूंगा तो फिर क्या होगा। तो मैथमेटिक्स ही मैथमेटिक्स है। सिमिलरली if I am moving in this class, so I am moving in the x-axis, and the y-axis. Clear? Yes, sir. So no mathematics is required for this. Yes, sir. But if you put mice on the screen and let me move over there, so this is the job of the mathematics to show you that in which direction an object is moving, back and forth. तो मतलब इस पर्पस के लिए जो है MATLAB मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेजेस। समझ आ रही है बात कि नहीं? जितने भी इंजीनियरिंग्स हैं, मतलब कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री, आपकी सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक, अगर आप कंप्यूटर साइंस में ले लें तो फोटोशॉप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर जगह पर MATLAB। बल्कि अगर आप थोड़ा सा मैं जब पढ़ाऊँगा तो मैं आपको ये भी बता दूँगा, अगर आप लोग फोटोशॉप में आप लोग काम करते हो या कोरल ड्रा में आप काम करते हो, तो 90% ऑफ द फोटोशॉप or the Corel Draw events are written in MATLAB। अगर आप उधर करते हो ना कि बैकग्राउंड को आप ग्लो अप करते हो, ब्राइट करते हो, तो लाइट ऑफ द सन अगर आप उसके ऊपर ड्रा करते हो और वो शेड आप खत्म करते हो या जो कुछ भी आप करते हो, तो 90%, मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन 90% ऑफ द फंक्शंस आर रिटन इन MATLAB। तो मतलब ये एक ऐसी लाइब्रेरी है कि आपके डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के साथ इसका बड़ा क्लोज रोल है।
और इसमें आपका अगर 7 सेमेस्टर है तो अच्छा खासा आपका इसमें प्रोजेक्ट भी हो सकता है, मतलब किसी ने अगर करना हो। बाकी पाइथन है तो पाइथन में भी आपका डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड अच्छा खासा प्रोजेक्ट हो सकता है, यू कैन डू। ठीक, डिपेंड करता है कि किसी ने क्या लेना है। कोर्सेज तो और भी बहुत सारे, लेकिन मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि आपको एक आइडिया हो। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, ज़बरदस्त भी है। अभी आप लोग आई कोड में मतलब अगर आप लोग रजिस्टर हो तो लिंक्स आपको मिलती रहती हैं, तो उसको अगर आप देख लें। इसके अलावा फीवर एक वेबसाइट है, फ्रीलांसर साइट है, उधर इससे रिलेटेड अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो मैं अक्सर उनके लिए ना करो, लेकिन उधर से लेकर अटेम्प्ट करो अपनी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। बात समझ, क्योंकि अगर आप इधर आइसोलेशन में बैठे हुए हो इनसाइड द यूनिवर्सिटी तो कुछ फ़ायदा नहीं है। बहरहाल, हाउ टू स्टार्ट विद मैटलैब, तो अगर आप यहाँ पर आएंगे, मेरी नज़र थोड़ी सी ख़राब है, आप लोगों ने मेरी हेल्प करनी है। हाँ, मैं इधर लिख लेता हूँ यार। हाँ, आफ्टर द इंस्टॉलेशन जी, बैठने। अच्छा बेटा, आप भी पीछे बैठ जाओ। नहीं सही उसका बैठ सही। जी अच्छा, so this is after the installation the icon for the MATLAB। ठीक, इसके ऊपर देखिए मैंने क्लिक कर दिया। अच्छा, थोड़ा सा मैं अगर इसके सिंटैक्स के बारे में आपको बता दूं। ये क्या है और ये अगर आप लोगों ने पाइथन पढ़ी है तो बस इसके सिंटैक्स स्ट्रक्चर उसी तरह से, सो यू विल नॉट फील अ वेरी बिग मिसहैप इन दिस कोर्स। ठीक, दिस इज द इंटरफेस ऑफ द मैटलैब। छोटा सा एक प्रोग्राम मैंने बहरहाल लिखा हुआ है, हटा दूंगा अगर आप नाराज होते हो। ठीक है, अच्छा, उसी तरीके से टाइटल बार, मेन्यू बार, करंट फोल्डर, वर्क स्पेस, ये चीज़ें यहाँ पर भी अवेलेबल है। अगर उधर आपने पाइचारम एडिटर इंस्टॉल किया तो तकरीबन यही चीज़ें आपको इधर उधर भी नज़र आ जाती है, वही चीज़ें आपको यहाँ पर भी नज़र आ जाती। अगर आप उसका भी डिफ़ॉल्ट लुक आप देख लें, सो यू आर डीलिंग विद अ प्रॉम्प्ट, similarly command prompt, similarly here you are also dealing with the command prompt. So what is the command prompt? This is the initial area in which you are writing some instruction to the MATLAB. और यही चीज़ आपके साथ पाइथन में भी है कि अदर भी अगर आपने कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह अगर लिखना हो तो आप ऐसा ही कर सकते हो। फिर अगर आपने लॉन्ग प्रोग्राम्स आपने लिखने हो तो फिर उसके लिए एडिटर है, एडिटर में आप लिखते हो। सेम इज द केस ओवर हियर आल्सो, यहाँ पर भी आपको एक एडिटर अवेलेबल है और उसमें आप लोग लिख सकते हो। आई थिंक बात की समझ आ रही है, कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पर उसी तरीके से मैं कह देता हूँ कि a इज इक्वल टू 10, सही नहीं? खैर आप लोग क्यों, वो कौन से क्लास लेने आया है? एंटरटेनमेंट के लिए हाथ में मोबाइल पकड़े हुए
بس بريلا سنجي أخوة خيرة أنت بكيدي. अच्छा please. A is equal to 10. So what is A? A is a variable. अब आप देखें यहाँ पर वर्क स्पेस में इनिशियली कुछ नहीं होता. But when you are using some variable, these are kept. तो वो for the time being stored होती है वर्क स्पेस में. So any variable that you use and it is available in the workspace, then you can use for other purposes also. Yes, sir. But if it is not present in a workspace by any reason, it cannot be used. तो आप देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया a is equal to 10. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर इंटर मैंने प्रेस कर दिया. तो आप देखिए कि a variable a has been assigned a value 10. तो अब देखिए वर्क स्पेस में आप आए और देख ले a is equal to 10. अब देखिए अगर वर्क स्पेस में आप आ जाए और इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, डिलीट. ठीक, अब जब यह अब देखिए मेरे मुताबिक तो a में 10 स्टोर है, but it is not present in the workspace. Means it has not been assigned in the memory. मेमोरी में इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई. तो यहां पर मैं क्या करूंगा, अजी आप देखें ना प्रीवियस आप एंड डाउन एरो कीज तो से आप वो कॉल कर सकते हो. ठीक, ए इज इक्वल टू देखिए दोबारा आ गया. ठीक, इसी तरह b इज इक्वल टू 20. सही. अब मैं क्या कहता हूं, s इज इक्वल टू a प्लस b. सही. सेमीकोलन आप डालते हो नहीं डालते फर्क नहीं पड़ता. ठीक, अब सेमीकोलन आपने डाल दिया तो क्या हुआ, अब देखिए वर्क स्पेस में इसकी वैल्यू तो आ गई, दैट इट कंटेन्स 30. लेकिन यहां पर देखिए ना आउटपुट मुझे इसका नहीं मिला. तो अगर फॉन्ट तरतना बज जाती नहीं, कंट्रोल प्लस से नहीं होगा. ये किधर है, ये फॉन्ट है प्लीज. सही, मुझे तो कुछ फील नहीं हुआ. हाँ, लेकिन वो बॉडी की जगह में क्या करूं, मैं हेडर नहीं ना, लेकिन ये फिर गायब हो जाता है ना. अच्छा, थोड़ा सा गुजारा कर ले, खैर रिकॉर्डिंग हो रही है. ठीक है, अच्छा प्लीज. सो द वैल्यू इज 30. अब अगर मैं यहाँ पर एक और स्टेटमेंट लिख लूँ कि अगर हम एक्सेलरेशन और वॉलेट फिजिक्स लॉज है, VF is equal to VI plus A. So if you have given the initial velocity VI and you have given A and you have given T, you can find out the value of VF by the formula VI plus A. तो अगर मैं यहाँ पर इसको फिलअप कर दूं तो क्या करूँगा मैं,
वी आई को एज ए वेरिएबल मैं डिक्लेयर करूंगा, वी आई इज इक्वल टू से इनिशियल वेलोसिटी 10 A is the acceleration. What is A? A is the acceleration which is equal to say 120 per meters per second. ठीक, और T जो है it is equal to say 5 seconds. सही। अब मैंने क्या लिखा, VF is equal to VI plus A star T, ठीक, एंड सेमीकोलन। तो वेरिएबल डिक्लेयर तो हो गया, फार्मूला आ गया। अब मैं इसकी वैल्यू को, बहुत मसला तो नहीं है, एक्सक्यूज मी आपको, अच्छा अब अच्छा प्लीज, तो चूंकि मैंने सेमीकोलन लगाया था तो उस वजह से डायरेक्ट नजर नहीं आया, ठीक है। तो अगर आप रिजल्ट को देखना चाहते तो आपने लिखा VF एंड दिस इज द वैल्यू, सो 610 इज द वैल्यू, और 610 इज द वैल्यू, द फाइनल वेलोसिटी, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। बाकी समझ आ गई? अच्छा, अब अगर इसमें आप देख लें कि मैं प्रॉपर प्रोग्राम लिखना चाहता हूं, मैं थोड़ा सा इस वजह से ज़रा जल्दी जा रहा हूं कि हम इसके इंट्रोडक्शन में टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाय नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि 90% ये पाइथन की तरह से है, ठीक है। तो उस वजह से काफ़ी सारी चीज़ों को मैं उड़ाकर आपको इमेज प्रोसेसिंग के फंक्शंस तक लाऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा इस पर्पस के लिए। अब देखिए आपने क्या किया, न्यू और ये स्क्रिप्ट आपने कर लिया, ठीक। अब यही चीज़ें आप यहाँ पर आप कर सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल अगर यही फार्मूला है यहाँ पर VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, तो परसेंट सिंबल के साथ ये, इसमें ये परसेंट सिंबल किस पर्पस के लिए यूज होता है, पर्पस असल में इसमें ये फ़ॉन्ट्स जो है, चलो ये व्यू इधर कहीं नजर नहीं आ रहा, क्या किधर है सेटिंग्स? चलो खैर नेक्स्ट क्लास तक इंशाल्लाह मुझे टाइम दे दे, मैं बाहर हाल। अच्छा, फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ ट्रेजेक्टरी गिवन VI अगर उसके मुताबिक है, ठीक है ना, तो VI मैं कह देता हूँ कि इट इज़ 120 मीटर पर सेकंड, A इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड, T इज 5 seconds, ठीक। तो अब गिवन द फार्मूला VF इज इक्वल टू VI प्लस A इंटू T, ठीक। अब यहां पर मैं फार्मूला लिखूंगा VF इज इक्वल टू VI प्लस A एन टी, सही। और यहां पर मैं क्या करूंगा, डेस्प VF क्या हम प्रिंट लिखते हैं ना, तो इसमें इसके लिए है डिस्प्ले, दैट इज DISP, ठीक, एंड VF,
मैं क्या करता हूं, अब इसको बिल्ड, जी अच्छा, जी ये क्या है, रन, क्या लिखा हुआ है, रन। तो रन द एप्लीकेशन, तो रन करने से पहले आपने इसको सेव करना होगा। तो डी ड्राइव में एक फोल्डर में आप इसके लिए बना देता हूं, डी ड्राइव में मैटलैब, BS CS मैटलैब, ठीक है ना। अच्छा, और ये मैं लिख लेता हूं इसमें P1, क्या P1, प्रोग्राम नंबर 1। अच्छा, X का एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट .m होता है। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ दिस, इट इज .m। तो ये मैं इसको एक्सटेंशन मैंने दी। अब इसमें ये है कि अगर आप लोग इसको सेव करते हो तो इसके फोल्डर, जो एग्जिस्टिंग फोल्डर है, दैट इज द एग्जीक्यूटेबल पार्ट फॉर द मैटलैब, उसको आपने चेंज करना होगा, अदरवाइज फिर आपका वो एप्लीकेशन रन नहीं होगा। मतलब अगर आप करंटली इसका फोल्डर आप देख लेते हो, क्या है, प्रोग्राम फाइल मैटलैब, मैटलैब प्रोडक्शन सर्वर R2015A और बिन, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको चेंज करूंगा, चेंज फोल्डर। तो अब चेंज फोल्डर में क्या करूंगा, मैं इसको यहां पर BS CS मैटलैब इसको मैं डाल दूंगा, ठीक। और ये रन, सॉरी, ऐड टू पाथ, क्या गया, मैं वैल्यूज को थोड़ी चेंज कर देता हूं। ये 5 की जगह मैंने क्या कर दिया, 6 कर दिया, और ये रन, जी हाँ जी, VF है, बट VF इज द वेरिएबल। VF क्या है, वो एक वेरिएबल है। अच्छा, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा एक और फॉर्म में मैं लिखूं कि ऐसे मैं कर देता हूं, डिस्प और कोट्स में फाइनल वेलोसिटी, और ये अच्छा, and now run this. Final velocity is equal to 178.80। P1 खत्म हो गया है ना, सही है ना। अच्छा, अब मैं क्या करना चाहता हूं, इसमें वैल्यूज को मैं चेंज करना चाहता हूं, ठीक है। अब इसमें क्या है, वैल्यूज फिक्स हैं। अच्छा, मैं बस इसको कंक्लूड कर, खैर मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। वैल्यूज इसमें फिक्स हैं। मैं क्या चाहता हूं कि मुझसे वाया कीबोर्ड वैल्यूज को एक्सेप्ट कर ले। तो आप लोगों के पास वहां पर क्या फंक्शन था, इनपुट। इसी तरीके से यहां पर भी है, ठीक है। वहां पर f scan f था, इधर भी f scan f है। वहां पर प्रिंट था, यहां पर डिस्प्ले है। वहां पर f print f है, यहां पर भी f print f। तो ये सिमिलर फंक्शन यहां पर भी है और वहां पर भी है।
अच्छा, अब मैंने क्या करना है, यहां पर लिख देना है असाइनमेंट नंबर 1। क्लियर? गिवन द इक्वेशन ऑफ मोशन Vf is equal to Vi plus A T दूसरा है S is equal to Vi, चलो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, T प्लस 0.5 A इंटू टी इंटू टी ए टी स्क्वायर, इधर भी मैं स्टेरिक लगा लेता हूँ। ठीक है, टू एंड एक और है 2A इंटू एस, 2A into S is equal to VF into VF minus VI into VI. This is equation number 3. ठीक? Now, given VI कोई भी वैल्यू, A कोई भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ S using an appropriate equation of motion। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना, मैं इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ठीक है, फ़ॉन्ट 20 की बजाय मैं इसको 14 कर देता ताकि नज़र आ जाए। ठीक है, पूरा। अच्छा, आप लोगों ने करना क्या है, छोटा हो गया, चलो सही है, 18 कर देता हूँ। ठीक है, मतलब मैं कहता हूँ कि एक स्क्रीन में आपको सारा नजर, मैं एलएमएस पर मैं अब कर देता हूँ, लेकिन बहरहाल मैं आपको थोड़ा सा ये कह देता हूँ। ठीक है, नंबर 1, राइट a MATLAB program to find out the solution। नंबर 2, आपने क्या करना है, हैंड रिटन असाइनमेंट इज number 3, take the printouts of, take pictures of the handwritten text and upload on LMS in PDF फॉर्मेट। ठीक, अच्छा, मैं इधर ऐसे कर देता हूं कि इसको मैंने यहां से उठा दिया, कंट्रोल C, और इसको मैं वर्ड में पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, सॉरी, जी
यस। अच्छा, ये आपने एक कर दिया, और सेकंड आप लोगों ने क्या कर देना है, प्लॉट अ ग्राफ that shows the variation of speed with respect to time। आपने ये ग्राफ भी प्लॉट कर देना है। क्वेश्चन करना आपका राइट है, जरूरी नहीं है कि मैं आंसर दूं, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी देर बाद ये रोने में बदल जाएंगी चीजें, ठीक है। अच्छा, मैं समझाता हूँ, ठीक है। थोड़ा गुजारा किया करें, ठीक है। ये एलएमएस के ऊपर भी मैं अब कर देता हूँ। नहीं, इसका आंसर मैं देता हूँ, नाराज ना, ठीक है। इसका आंसर मेरे पास है जी। नहीं, जिस चीज का आंसर मेरे पास ना हो ना, उसके लिए मैं परेशान होता हूँ। जिस चीज का आंसर मेरे पास होता है वो मैं दे दूंगा, ठीक है। वो आपसे पहली क्लास थी, उसमें मैंने ये कहा कि ये हम सब लोग जुमे को क्यों मुसलमान हो जाते हैं, समझ आ रहा? हमें हर टाइम मुसलमान रहना चाहिए, ठीक। अच्छा प्लीज, नहीं वो जो नमाज के लिए टाइम में दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट, ठीक है, परेशान ना हो। कौन सा है? जी, अच्छा ये मैंने अब कर दिया है। ये कुल अगर आप देखें ना तो 15 मिनट का भी नहीं है, तो मैंने फ्लेक्सिबल टाइम दिया हुआ है। 2 बजे तक आते मैंने टाइम दिया है उसमें, मैं इसको 3 बजे तक। लेकिन मकसद ये है कि अब मैं सिर्फ उसी की मार्किंग करूंगा कि जो लोग मुझे हैंड रिटन में देंगे, एलएमएस के ऊपर हैंड रिटन में अपलोड करेंगे। तो किसी ने मुझे हैंड रिटन में नहीं दिया, या किसी ने हैंड रिटन में एलएमएस के ऊपर अपलोड नहीं किया ड्यूरिंग दिस पेन, तो उसको मार्क्स नहीं मिलेगा। मकसद फ्रेंड स्पीकिंग ये है कि शायद मैं बहुत बुरा पढ़ा हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी को तो आप पैसे देते हो ना, तो कुछ तो आप सीख लेते इफ यू कम टू द यूनिवर्सिटी। लेकिन ये जो एक ट्रेडिशन या कल्चर है कि हमारा क्लास में से क्या सुबह मुझे स्टूडेंट, सर जी आपने अगर व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है तो मुझे उसमें ऐड कर दो। तो मकसद ये है ना कि बस घर में मैं बैठा रहूँगा, तैयार चीजें मिले और बस। अब एक आवाम सर जी लोग अफगानिस्तान को ममाला को शो पाइजे और मावर करे उस जमाना बड़ी जीरो अफगान स्टूडेंट के एमएस के लिए
BS के लिए नहीं। आप अगर पाकिस्तान में अब हो ना तो आप यूनिवर्सिटी अरेंज कर लीजिए, 4000 रुपये पर पेपर दो आओगे। दार शाबाश कह मैं इसको आपके सामने ओपन रखता हूं ताकि आपको नजर आ जाए। अच्छा अच्छा।